रवि एक पत्रकार था जिसे रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां खोजने का जुनून था। एक दिन उसे एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में पता चला जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां जो भी गया कभी वापस नहीं आया। रवि को यह एक अच्छी स्टोरी का मौका लगा। उसने तय किया कि वह खुद उस हवेली में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। रात के अंधेरे में रवि अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान और भयानक था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी और ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। जब वह हवेली के गेट पर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा पहले से ही थोड़ा सा खुला था। ऐसा लगा मानो कोई उसका इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा अचानक दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। रवि चौंक गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हवेली अंदर से जर्जर थी, फर्श पर धूल जमी थी और कोनों में मकड़ियां जाले बुन रही थीं। हल्की हल्की मोमबत्ती की रोशनी में उसे दीवारों पर कुछ धुंधले चित्र दिखे, मानो वे किसी पुराने रहस्य की गवाही दे रहे हों। रवि ने अपने कैमरे से हर चीज रिकॉर्ड करना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक बड़ी पेंटिंग पर पड़ी जो हिल रही थी। उसे लगा कि हवा से हिल रही होगी, लेकिन जब उसने करीब जाकर देखा तो पाया कि उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा छिपा हुआ था। रवि ने जैसे ही दरवाजा खोला सीढ़ियां नीचे तहखाने की ओर जाती दिखी। नीचे घना अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो वहाँ बहुत सारी पुरानी किताबें और अजीब मूर्तियां रखी थीं। तभी उसे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। रवि ने जल्दी से कैमरा उस ओर घुमाया लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे एक दीवार पर खून से लिखा हुआ एक नाम दिखा, समीर। जैसे ही उसने एक पुरानी डायरी खोली उसे पता चला कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार राजेश्वर सिंह की थी। उनका बेटा समीर यहाँ रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था और तब से हवेली को शापित माना जाता था। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि भागकर दरवाजे की ओर गया लेकिन वह अंदर बंद हो चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसे एक धीमी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने टॉर्च घुमाई तो एक परछाई दिखी। यह कोई आत्मा थी या कोई जीवित व्यक्ति। वह जल्दी से पीछे हटने लगा। तभी दरवाजा खुद ही खुल गया। रवि ने बिना कुछ सोचे समझे दौड़ लगाई और किसी तरह हवेली से बाहर निकला। बाहर आते ही उसे महसूस हुआ कि उसकी घड़ी रुक गई थी और कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग गायब थी। क्या सच में यहाँ कोई आत्मा थी या कोई इंसान हवेली के रहस्य को छिपा रहा था?